हेलो। आज हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ते हैं। इंटीग्रल्स, टू फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। कितने फॉर्म होते हैं? टू फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स होता है आपका। क्या क्या? डिफिनिट इंटीग्रल्स, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स और डिफिनिट इंटीग्रल्स। क्या क्या होता है? डिफिनिट इंटीग्रल्स एंड इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। दो तरह के होते हैं और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं आपका। दोनों को मिला के हम इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। आपका इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एन एंटी डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है इसको? एंटी डिफरेंशिएशन भी इसको बोला जाता है आपका इंटीग्रेशन को। ठीक है। इफ देयर इज ए फंक्शन ऑफ एफ सच दैट डी बाई डी एक्स एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इसका टू एफ एक्स है, जहां वेयर आपका एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटरवल आपका एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। देन फॉर एनी आर्बिट्री रियल नंबर सी, सी को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है आपका। डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स, स्मॉल एफ है आपका। ठीक है, वेयर आपका अगर इस तरह से है आपका, कुछ इस तरह से आपका क्या है? आपका डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आपका? एफ एक्स आ रहा है। अगेन क्या हो जाएगा आपका? डी एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स को उधर लेके चले गए। अब डी हटाने के बाद क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। इधर क्या हो गया? इंटीग्रेशन का साइन हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से देखिए तो एफ एक्स डी एक्स विच विल रिप्रेजेंट द इंटायर क्लास ऑफ एंटी डेरिवेटिव। उसको पढ़ा क्या जाएगा आपका? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका? इसको हम लोग, ठीक है, अगेन देखते हैं आपका। अगेन देखते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट को आपका इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड आपका एफ एक्स को क्या कहेंगे? इसमें इंटीग्रल में आपका एफ एक्स को क्या कहेंगे? इंटीग्रेंड। आपका एक्स को क्या कहेंगे? आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स को क्या कहेंगे हम लोग? एक्स को क्या कहेंगे? ठीक है, फाइंड द इंटीग्रल जब फाइंड करेंगे हम लोग तो उसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेट। इसका जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेट। ठीक है, द इंटीग्रल ऑफ एफ, ये है ना, द फंक्शन ऑफ एफ सच दैट ई क्या हो जाएगा? डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस है इंटीग्रल फाइंड करने का आपका। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जो हम लोग पीछे देखे थे, सी एनी रियल नंबर सी कंसीडर एज द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, चलते। डेरिवेटिव है आपका, जहां जो भी फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन का बना है सारे के सारा आपका डिफरेंशिएशन से ही बना है। आपका सारा का सारा फॉर्मूला किससे बना है? आपका डिफरेंशिएशन से।
फर्स्ट देखते हैं आपका क्या है आपका डी एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई डी एक्स इजकल तो क्या है आपका x के पावर n, यही आया है ना आपका। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 डी, इधर हो जाएगा आपका x के पावर n dx, dx उधर चला गया। अब क्या हो जाएगा आपका d हटाएंगे तो इधर इंटीग्रेशन साइन आएगा, मतलब x के पावर n बाई n प्लस 1 इजकल टू x के पावर n dx, यही है आपका x के पावर n dx इजकल टू x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, एक इसमें c वैल्यू भी आपका डाल दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है ना कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका जीरो होता है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है आपका, ठीक है। उसी तरह से आपका dx बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन dx इसका तो क्या हो जाएगा मीन्स आपका क्या है x के पावर जीरो है आपका dx मीन्स क्या हो जाएगा आपका x के पावर 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1 प्लस c मीन्स क्या हो जाएगा x प्लस c, क्या हो जाएगा x प्लस c। इसी तरह से आपका साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन होगा आपका, कॉस का साइन होगा आपका। इसी तरह से आपका कॉस माइनस कॉस का साइन होता है, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अगेन 10 का सेक स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है 10 का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का क्या है सेक स्क्वायर dx क्या हो जाता है 10x हो जाएगा आपका। cot x का क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर माइनस cot x का कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा आपका। सेक x का सेक x इंटू 10x, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक x इंटू 10x का सेक x हो जाएगा आपका। उसी तरह से साइन इनवर्स x का होता है आपका 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है आपका साइन इनवर्स x हो गया आपका। अगेन कॉस इनवर्स x का आपका 1 बाई निगेटिव का होता है माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 बाई रूट अंडर dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c हो जाएगा आपका। टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स x हो गया। मीन्स आपका रिवर्स प्रोसेस, आपका इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आपका जस्ट उल्टा होता है आपका, ठीक है। अगेन log x का क्या log x का 1 बाई एक्स होता है तो 1 बाई एक्स का log x हो जाएगा आपका। अगेन a के पावर x, इसका जो होगा आपका a के पावर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a के पावर x को क्या लिख सकते हैं e के पावर x log a, यही ना लिख सकते हैं हम लोग x log a, e के पावर x log a। अगेन देख लीजिए इसका डिस क्या हो जाएगा आपका a के पावर x को e x log a एंड dx मीन्स क्या हो जाएगा आपका सेम e के पावर x का सेम ही हो जाता है आपका। e के पावर x का क्या पीछे हम लोग देखे थे, मीन्स आपका e के पावर x log a बाई क्या हो जाएगा log a प्लस c, क्या हो जाएगा प्लस c, मीन्स आपका हो गया a के पावर x log a प्लस c, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। अब जिसे डिफरेंशिएशन है आपका, डिफरेंशिएशन क्या है आपका 2x प्लस 3, 2x प्लस 3
क्या क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर कर देते हैं बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 3 का स्क्वायर डी 2x प्लस 3 डी 2x प्लस 3 dx। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, अगेन ये क्या हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा ना आपका। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, मीन्स आपका हो गया डी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इजकल टू 4 2x प्लस 3, मीन्स आपका dx को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा आपका d 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इजकल टू 4 2x प्लस 3 dx। इधर dx हटा दिए, d हटा दिए तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से देखिए तो मीन्स क्या हो गया आपका 2x प्लस 3 dx इजकल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई c यहां डाल दीजिए प्लस c इजकल टू 2 इंटू 2 मतलब 4 इधर लेके चला, क्या हो जाएगा आपका, मीन्स आपका इसका पावर और a दोनों मल्टीपल हो गया आपका, दोनों मल्टीपल हो गया। मीन्स इस तरह के क्वेश्चन को हम एक और देख लेते हैं कुछ इस तरह से ax प्लस b के पावर n बाई dx। मीन्स आपको इस तरह से इंटीग्रेशन ले लेते हैं ax प्लस b के पावर n dx। मीन्स इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका ax प्लस b के पावर n प्लस 1, अगेन x का कोफिशिएंट कितना है a को नीचे ले आएंगे इंटू n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। उसी तरह से आपका cos 2 थीटा प्लस कुछ भी रख सकते हैं 3 डी थीटा इसका तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 3 बाई 2 प्लस सी, ठीक है। कोफिशिएंट जो होगा उसके नीचे आ जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीछे हम लोग पढ़ लिए dx इधर आ गया आपका, चलिए नहीं अब देखिए तो क्या बोल रहा है आपका, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर इन द सेंस ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट। इस रिजल्ट से अब यहां से देखो इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर दिए, इंटीग्रेशन को क्या कर दिए डिफरेंशिएट किए, तो क्या हो गया फंक्शन आ गया। जो जिस फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे थे, जिस फंक्शन का यूज कर रहे थे इंटीग्रेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दिए तो हमको फंक्शन मिल गया आपका। अगेन अब क्या है आपका, ये आपका डिफरेंशिएशन है आपका, क्या है डिफरेंशिएशन है आपका, डिफरेंशिएशन है उसको इंटीग्रेट करेंगे देन फंक्शन आ गया आपका, फंक्शन मिल गया आपका, ठीक है। अगेन देखिए टू डिफरेंट इंटीग्रल्स विच द सेम डेरिवेटिव, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इजकल टू जी एक्स डी एक्स प्लस सी। इस तरह से अगर एडिशन है पॉजिटिव निगेटिव, एडिशन है सब्सट्रैक्शन है तो आपका एडिशन आएगा तो एडिशन आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा तो सब्सट्रैक्शन, मतलब अलग अलग दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह से कांस्टेंट अगर रहेगा वैल्यू, इंटीग्रेशन के अंदर अगर कांस्टेंट वैल्यू रहेगा तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू है के, क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको हम लोग बाहर हम लोग कर दिए, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए,
ठीक है। अगेन देखते हैं प्रोसेस properties 3 and 4 can be generalized to a finite number of function f1 f2 fn, इस तरह से रियल नंबर k1 k2 ये सब क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म है। k1 f1 x k2 f2 x, इस तरह से आपका सबको अलग अलग सेपरेट कर दिए, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, सारे का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया आपका, सारे का अलग, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव डाल देंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव डाल देंगे, सारे का अलग अलग इंटीग्रेशन। देखते हैं क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ही निकालना है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है आपका इंटीग्रेशन निकालना है आपका sin 2x dx, यही है ना आपका। क्या हो जाएगा आपका साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, लेकिन ऐसे इसका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा ना आपका। क्या हो जाएगा निगेटिव, मीन्स आपका cos 2x/2 एंड प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, cos 3x dx, इसका क्या हो जाएगा आपका cos का पॉजिटिव, काहे कि डिफरेंशिएशन जो होता है निगेटिव होता है, डिफरेंशिएशन cos का निगेटिव होता है, इंटीग्रेशन में पॉजिटिव आएगा, मीन्स आपका क्या हो जाएगा sin 3x/3 प्लस c। अगेन देखते हैं थर्ड नंबर, e के पावर 2x dx, कितना हो जाएगा आपका e के पावर 2x/2 प्लस c। ठीक है। अगेन देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है आपका i इजकल टू a प्लस bx dx, ये है ना आपका। क्या हो जाएगा आपका, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ax प्लस b पावर 2 प्लस 1, अगेन a आई क्या हो जाएगा 3 प्लस c, मीन्स कितना हो गया आपका ax प्लस b टू द पावर 3 एंड 3/3a प्लस c। अगेन देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x dx। बोले थे सबको बोथ का एक ही जगह भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिए। साइन 2x dx माइनस 4 e टू द पावर 3x dx, मीन्स कितना हो जाएगा आपका साइन का माइनस हो जाएगा ना, cos 2x/2, अगेन ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 4/3 e के पावर 3x प्लस c। e के पावर 3x है तो 3 नीचे आएगा आपका, e के पावर x, तो e के पावर x का क्या होता है e के पावर x dx इक्वल टू e के पावर x प्लस c, सेम ही रह जाता है। ठीक है। अगेन क्वेश्चन देखते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका i इक्वल टू 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx, मीन्स 4
ई के पावर 3x dx प्लस 1 dx मीन्स कितना हो जाएगा आपका 4/3 ई टू द पावर 3x प्लस x प्लस c। आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगेन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर 1 माइनस अगेन dx, ये है ना आपका। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट तो ब्रेक कर दिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेके चल गए, मतलब एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, dx क्या हो जाएगा आपका, इसको अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx मीन्स कितना हो गया आपका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस है माइनस एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक को सेपरेट कर देते हैं। आपका क्या हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा आपका बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स अगेन कॉन्स्टेंट टर्म बी एक्स डी एक्स सी डी एक्स ओनली डी एक्स मीन्स कितना हो गया आपका ए एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स के पावर 1 प्लस 1 तो 2 हुआ, अगेन क्या हो जाएगा सी एक्स, सी आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, डी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपका। ठीक है, नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, नाइन नंबर क्वेश्चन 2x स्क्वायर ई के पावर x dx, यही है ना आपका 2x स्क्वायर, सेपरेट अलग अलग कर देते हैं, dx प्लस ई के पावर x dx कितना हो जाएगा आपका 2x के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस ई टू द पावर x, कुछ नहीं है इसके, इसमें क्या x से मल्टीपल 1 है, 1 कर दीजिए चाहे नहीं भी कीजिए। आपका c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपका, मीन्स कितना हो जाएगा आपका 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई एक्स प्लस सी। आंसर हो गया आपका, क्या हो गया आंसर हो गया आपका। अगेन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्या है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है आपका रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इसको क्या करेंगे हम लोग ब्रेक कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 रूट अंडर एक्स इंटू 1 बाई रूट अंडर एक्स डी एक्स। कितना हो गया आपका
एक्स प्लस 1/x, ठीक है। अगेन -2 dx, सेपरेट कर देते हैं x dx। अगेन क्या हो जाएगा 1/x dx -2 dx, कितना हो जाएगा आपका x²/2, कितना हो जाएगा प्लस log x -2x प्लस c। ln आता है, log बेस कितना है e होता है, इसका क्या होता है बेस e होता है आपका, ठीक है। 10 हो गया आपका। 11 देखते हैं क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका x³ प्लस 5x² -4x² dx, ये है ना आपका। कितना हो जाएगा आपका x³ by x² प्लस 5x² by x² माइनस 4/x² dx, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका x प्लस अगेन क्या हो जाएगा 5 माइनस 4x⁻² -2 dx, कितना हो जाएगा आपका, अलग अलग कर देते हैं सेपरेट, x dx प्लस 5 dx माइनस 4x⁻² dx, कितना हो जाएगा आपका x²/2 प्लस 5x माइनस 4x⁻² प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, मीन्स कितना हो गया आपका x²/2 प्लस 5x प्लस -2 प्लस 1 मीन्स निगेटिव हो गया, निगेटिव 1 पॉजिटिव हो गया आपका, प्लस 4/x प्लस c, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका I = x³ प्लस 3x प्लस 4/√x dx। अगेन क्या हो जाएगा x³ बाई x⁻1/2 हो जाएगा ना आपका, रूट अंडर है ना, तो x⁻1/2 प्लस कितना हो जाएगा x 3x बाई x⁻1/2 प्लस 4x⁻1/2 dx। इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें x⁻3 माइनस 1/2 प्लस 3x⁻1, इसका पावर क्या है 1 है, -1/2 अगेन प्लस 4x⁻1/2 dx, कितना हो जाएगा आपका x⁻5/2 अगेन 3x⁻1/2 अगेन 4x⁻−1/2 dx। देखिए एक ही साथ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x⁻5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा प्लस 3x⁻1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 अगेन
4 एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 3 हो जाएगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपका हो जाएगा आपका 3, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, एक्स के पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, मीन्स आपका 1/2 मीन्स आपका हो गया आपका 8 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी, मीन्स कितना हो गया आपका? 2/7 एक्स टू द पावर 7/2। अगेन 3 कैंसिल हो गया आपका, प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स 8 रूट अंडर एक्स भी इसको कह सकते हैं आपका, प्लस सी। आंसर हो गया आपका। ठीक है, पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 dx। देखते हैं इसमें कॉमन अगर कुछ आ जाता है तो क्या है आपका? इसमें अगर जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 1, ठीक है, प्लस फिर कितना है आपका? x माइनस 1, x माइनस 1 dx। कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 1 दोनों बहुत में है आपका, इस पार्ट ये आपका इस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन लिए तो x माइनस 1 बचा आपका। अगेन ये दोनों में आपका बहुत में 1 कॉमन लिए तो x माइनस सेम ही था, सेम 1 केवल बाहर, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1 अगर कॉमन लिए, x माइनस 1 क्या बचा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, मीन्स आपका हो गया x³/3 प्लस x प्लस सी। आंसर हो गया आपका। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, i इक्वल टू रूट अंडर x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। कितना हो जाएगा आपका? अगेन 3 मल्टीप्लाई किए तो x के पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 2 x के पावर 1 है 1/2 अगेन प्लस 3 x के पावर 1/2 dx। कितना हो जाएगा आपका? x के पावर 5/2 dx प्लस 2 x के पावर 3/2 dx प्लस 3 x के पावर 1/2 dx, मीन्स आपका हो जाएगा 3 x के पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x के पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस
सी मीन्स कितना हो जाएगा आपका 6, 3 2 जा 6/7, एक्स के पावर 5 7/2 प्लस कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा 3 और 2 5 मीन्स आपका हो गया 4/5, एक्स के पावर 5/2 प्लस कितना हो जाएगा 3, एक्स के पावर 3/2 बाई 3/2 मीन्स 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, मीन्स आपका हो गया 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। देख लीजिए अगेन क्वेश्चन कौन सा है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx। इसमें भी एक साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अलग अलग भी कर दे सकते हैं आपका, अलग अलग भी 2x dx कांस्टेंट टर्म बाहर कर लिए, कांस्टेंट टर्म जो भी था बाहर कर लिए, 3 cos x dx प्लस e टू द पावर x dx मीन्स कितना हो जाएगा 2x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c मीन्स हो गया x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। I इक्वल टू क्या है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। ठीक है, मीन्स आपका हो गया 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5x टू द पावर 1/2 dx मीन्स आपका 2x के पावर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस साइन है ना आपका, साइन का क्या हो जाएगा माइनस में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x अगेन 5x के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c मीन्स कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया मीन्स 2/3 x टू द पावर 3 अगेन प्लस 3 cos x 2 मीन्स आपका हो गया 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका sec x प्लस 10x dx। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका
सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मीन्स कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। क्या हो जाएगा आपका इसका 10x, इसका क्या है आपका यही है ना, आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स, मीन्स आपका हो गया 10x सेक एक्स प्लस सी, आंसर हो गया आपका। अगेन देखते हैं, नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है ना आपका। क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, ये नहीं लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, मीन्स आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, मीन्स आपका हो गया आपका 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब आ गया फार्मूला पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अगेन 1 डी एक्स, मीन्स आपका हो गया 10x माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, मीन्स कितना हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 आपका सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स, क्या हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 सेक एक्स 10x डी एक्स, क्या हो जाएगा आपका 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, यही आपका आंसर हो गया आपका, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव ए बी कौन सा आंसर होगा आपका। एंटी डेरिवेटिव मतलब आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना है, आपका क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है। कितना है आपका x के पावर 1/2 आप प्लस अगेन x के पावर 1/2 dx, ये है ना आपका, मीन्स आपका हो जाएगा आपका x के पावर 1/2 ऊपर आए ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस
एक्स के पावर -1/2 dx कितना हो जाएगा आपका, एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी मीन्स कितना हो गया आपका 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस ये हो गया 2 -1/2 प्लस 1 इसका तो कितना हो जाएगा 1/2 मीन्स 2 ऊपर चला गया प्लस 2 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी। देखिए तो कौन सा आंसर है 2/3 एक्स के पावर 3/2 2 एक्स के पावर 1/2 सी नंबर आंसर हो गया आपका, सी नंबर आंसर हो गया आपका। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए 22 का कौन सा आंसर होगा देखिए बताइए क्या है आपका, एफ एक्स निकालना है आपका, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा d/dx एफ एक्स इक्वल टू 4x³ -3 x टू द पावर 4 ये है ना आपका, मीन्स आपका d हटाएंगे तो एफ एक्स निकलेगा आपका, इधर इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा आपका, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 4x के पावर क्यू माइनस 3x के पावर 4 dx। ठीक है, मीन्स आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन निकालते हैं x के पावर 3 प्लस 1 3 प्लस 1 मीन्स 4 हो गया आपका, फिर कितना हो जाएगा -3 x के पावर -4 है ना, ऊपर जाएगा तो -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 अगेन ही आ जाएगा +3 मीन्स आपका हो गया आपका एफ एक्स का जो वैल्यू आया कितना हो जाएगा x के पावर 4 ये -3 हो जाएगा, -3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा 1/x टू द पावर इस क्या हो जाएगा 3 ना प्लस सी अगेन बोल रहा है आपका f2 इक्वल टू 0 मीन्स आपका पुट x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 मीन्स आपका c का वैल्यू निकालेंगे ना, c का वैल्यू निकालेंगे मीन्स f2 इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 आप प्लस 1/2 के पावर क्यू प्लस c मीन्स आपका c इक्वल टू कितना आ गया, अब c इक्वल टू आ गया -2 के पावर 4 माइनस 1/8 मीन्स आपका हो गया 2 2 जा 4 16 ना -16 माइनस 1/8 मीन्स 8 माइनस मीन्स आपका आ गया -129/8। अब मीन्स आंसर क्या हो गया आपका एफ एक्स का वैल्यू क्या आया, यही है ना एफ एक्स तो यही है आपका, एफ एक्स तो यही है आपका, एफ एक्स तो यही हम लेंगे, तो एफ एक्स क्या हो गया आपका, एफ एक्स जो आ गया आपका x टू द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस ये माइनस हो जाएगा c के जगह पर, c का वैल्यू इतना आया है, c का वैल्यू जो आया है इतना आया है आपका -129/8। अब देखिए कौन सा आंसर है आपका,
ए नंबर है ना आपका, ए नंबर